से मदिरा पान करवाता है, क्या शास्त्र इसकी इजाजत देता है? शास्त्रों के अनुसार उसके चरित्र का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए? पाखंडी किस रूप में? पाखंडी, इसी को तो पाखंड कहते हैं। क्या हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं खाते, हम वैसा नहीं खाते, हम बिल्कुल शुद्ध हैं, पवित्र हैं, पर अपने स्वभाव में सारी वो वस्तुएं हैं जो एक पापी के भीतर होनी चाहिए। केवल अपने आकर्षण के लिए, अपने भाव के लिए ही दिखा रहे हैं सबको कि हम इतने पवित्र और इतने वास्तविक जीवन में हैं। दूसरों को पैसा दे करके कह रहे हैं कि पियो, पान करो, आदि आदि सब करो। ये पाखंडी व्यक्ति का ही तो लक्षण है। ऐसे व्यक्ति से ठाकुर जी कभी नहीं रीझते। बल्कि एक बात बताएं आपको, मैंने एक दिन और कहा था कथा में एक उदाहरण कि नीचे लेटा हुआ व्यक्ति कितनी भी करवट ले वो गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले ही गिरा पड़ा है। गिरता वही है जो ऊपर होता है। आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ना पाकर के सात्विक जीवन बना करके आपने एक स्तर प्राप्त कर लिया, और उस स्तर को प्राप्त करने के बाद आप सारे दूषित काम दूसरों से करवा रहे हो। ऐसे गिरेंगे कि महाराज फिर उठ नहीं पाएंगे। अब देखो इसका एक उदाहरण, महाभारत युद्ध में पापी कौन था? दुर्योधन। पापी कौन था? दुशासन। पापी कौन थे? कौरवजन। लेकिन उन कौरवों की इतनी दर्दनाक मृत्यु नहीं हुई जितनी भीष्म पितामह की हुई। सबको एक बाण में मार दिया होगा, 2 बाण लगे होंगे, किसी की जंघा तोड़ करके मार दिया, किसी के गदा प्रहार से मार दिया, लेकिन भीष्म पितामह असंख्य बाण। मतलब एक स्थान जहां पर एक ही बाण जा सकता है वहां भी 4-4 बाण लगे हैं भीष्म पितामह को। असंख्य बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लिटे हैं। तब भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने पापियों को इतनी बुरी तरह नहीं मरवाया जितनी बुरी तरह मेरी मृत्यु की स्थिति बना दी। मुझे बाणों की सैया पर लेट दिया। मानता हूं कि मैंने गलती की, मैंने कौरवों का संग किया, पर मैं इतना बड़ा पापी तो नहीं हूं कि आपने मेरे को इस स्थिति में पहुंचा दिया। तब भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं, पितामह पाप करने वाला पापी और पाप होते हुए देखने वाला महापापी, दुर्योधन, दुशासन आदि ये सब पापी हैं, पर ये पाप करते थे और आप बैठ के देखते थे, इसलिए आप सामर्थ्यवान थे। आप चाहते, आप इतने शुद्ध जीवन जीने वाले, संध्या त्रिकाल करने वाले, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आपने विवाह भी नहीं किया, आपने अपना पूरा जीवन बहुत सात्विकता से जिया, पर अपना ही विचार किया, दूसरों का विचार नहीं किया कभी भी। आपने कभी यह विचार नहीं किया कि दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, आप यदि खड़े होकर के कह देते दुशासन रुक जाओ, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो द्रौपदी को छू ले। लेकिन आप क्या कर रहे थे? हाथ पे हाथ धर के बैठे थे और मन में ये सोच रहे थे ये कर रहा है यही भुगतेगा। आप सामर्थ्य होते हुए भी, आप सामर्थ्यवान होते हुए भी वहां देखते रहे। 5 पांडवों को 5 गांव मिलने चाहिए, शांति दूत बन के प्रस्ताव लेके मैं आया था। अरे 5 गांव पांडवों को दे दिए जाते, इतनी माताएं विधवा नहीं होती आज, इतने बालक अनाथ नहीं होते, उन सबके पिता मार दिए गए महाभारत युद्ध में। किसकी वजह से? आपकी वजह से। अगर आप कौरवों से कहते कि युद्ध नहीं होगा, 5 गांव पांडवों को मिलने चाहिए, तो आपकी बात मानी जाती, लेकिन आपने नहीं कहा। पितामह, पापी व्यक्ति को दंड मिलता है, पर पाप होते हुए देखने वाले की दुर्गति ऐसी होती है जैसी आपकी हुई। इसलिए ये जो अंतिम भाव, अंतिम प्रश्न आया है, अगर प्रश्नकर्ता के परिचय वाला व्यक्ति है तो उसको जाके समझा दीजिए, बहुत भयानक अधोगति होगी। क्यों? क्योंकि आप आचरण शुद्ध कर रहे हो, परंतु जब प्रत्यक्ष करने की बात आ रही है तो आप सारे गलत काम कर रहे हो।
छल कपट ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता सारे आपके भीतर है। बस दिखावे के लिए प्याज छोड़ दी, लहसुन छोड़ दी, और ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतना शुद्ध पवित्र जीवन जीना है। महापाप में आएगा। इसलिए भैया जो भी ये व्यक्ति हैं उनको समझाइए, केवल दिखावे में आचरण शुद्ध करने से कुछ नहीं होता, मानसिक रूप से आचरण शुद्ध होना चाहिए। तो एक प्रश्न और है, अब ये कल बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के लाला भयो है, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है, रो सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। महाराज कैसो उत्सव मनायो, जैसो आप लोगों ने कल मनायो। बस कल वालो उत्सव यूं समझ लीजियो कि जब ठाकुर जी प्रकट भये वा समय तो उत्सव को समुद्र हतो, वह समुद्र की एक बिंदु कल यहां गिरी भई, एक बिंदु छींटा पड़ो कल यहां उत्सव को। वहां तो महाराज पूरो को पूरो सागर उड़ेल दियो उत्सव में। ऐसो उत्सव ब्रजवासी ने मनायो। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, ये मुझे इतनी सुंदर पंक्ति लगती है। कभी कभी चिंतन करता हूं, ऐसे ऐसे भाव आते हैं कि महाराज नंद जी के घर लाला भयो, ये खबर जैसे ही ब्रजवासी को पतो चली तो हर ब्रजवासी को इतनो सुख है रो जितनो सुख नंद बाबा को है रो है। अब भैया जाके लाला होएगो, वह पिता को ही तो सुख मिलेगो। अब पड़ोसी को जाके बोलो बोला हमारे लाला भयो, तो दिखावे को जो अरे वाह भैया बड़ी बधाई तुम्हारे यहाँ लाला भयो। बस इतना सुख ही हो सकता है संसार के लोगों को। पर ब्रज में जब ठाकुर जी प्रकट भये तो जितने आनंद में नंद बाबा हैं उतने ही आनंद में पूरा ब्रजमंडल। अरे कहां तक कहें, जैसे कदली फल के ये सुंदर वृक्ष लगाए हैं, बंधन बार लगाए, ऐसे ही ब्रजवासी ने अपने अपने घरन में खूब सुंदर सुंदर केला के वृक्ष लगाए, सुंदर सुंदर मंगल वाद्य बजान लगे, गान लगे मंगल गीत, ब्राह्मणन को बुला करके स्वस्ति वाचन कराने लगे। कोई ने आकर के पूछी, अरे भैया तुम्हारे घर में इतना बड़ा उत्सव है रो, नंद बाबा तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? बोले ना है, रिश्तेदार तो ना है। अच्छा यशोदा मैया तो कोई दूर को संबंध होएगो? बोले ना, यशोदा मैया तो भी कोई संबंध ना है। अच्छा इनने जरूर लाला देख लियो होगो, लाला की सुंदरता देख करके इनके मन में भाव आया होगो कि हम भी उत्सव मनाएं। तो वो कहते बोले अभी तक लाला ना देखो हमने, तो फिर उत्सव क्यों मना रहे हो? बोले पतो ना भैया, ऐसा लग रहा हमारे घर को ही लाला भयो का। ऐसी स्थिति एक परिवार की नहीं है, पूरे ब्रजमंडल की हो गई है। कान पकड़ के क्षमा मांगते भाई एक बात कहें, केवल मथुरा की ना भाई बाकी तो पूरे ब्रज की ऐसी स्थिति है गई। मथुरा में भी गुप्त चुप्त चल रहे हैं उत्सव। आज हमारे गुरुदेव नित्य पढ़ाने आते हैं, जब मैं वृंदावन में रहता हूं तो गुरुदेव बता रहे थे, बोले कि भैया जब कंस के शासन काल में मथुरा की स्थिति, बोले मथुरा सामान्य नहीं है। एकमात्र पूरी भूमंडल पर मथुरा ऐसा स्थान है जहां के लिए श्रीमद् भागवत में लिखा है कि पूरे विश्व में भगवान को भक्त ने बुलाया तो भगवान दर्शन देने गए, लेकिन मथुरा के लिए कहा गया है कि यहां पर जब ध्रुव जी महाराज ने तप किया तो देवताओं ने जाके भगवान से कहा कि भगवान एक नन्हा सा बालक आपकी तपस्या कर रहा है, आप जाके उसको दर्शन दे आओ। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, हम दर्शन देने नहीं जाएंगे, हम उसका दर्शन करने जाएंगे। पूरे विश्व में भगवान दर्शन देने गए हैं, पर मथुरा तो स्वयं ठाकुर जी दर्शन करने आए हैं ध्रुव जी का। ऐसी एकमात्र भूमि पूरे भूमंडल पर केवल मथुरा है।
उस मथुरा में उत्सव नहीं मना होगा? बोले मना था, लेकिन कंस को ना पता चले इसलिए घरों के भीतर ही बधाई गायन हो रहा था, घरों के भीतर ही सब लोग नाच रहे थे, घरों के भीतर ही सब लोग रुदन कर करके उत्सव मना रहे थे, आनंद में भर भर के रुदन कर रहे थे। बोले हमारे ब्रज को उजियारो भयो, जग को उजियारो भयो। लेकिन कहा बताएं भैया, या मथुरा के दुष्ट राजा कंस के कारण हम प्रत्यक्ष उत्सव नहीं मना पा रहे हैं। ब्रज लीला में भगवान 11 वर्ष 56 दिन रहे वृंदावन में, गोकुल में। मथुरा में कितने वर्ष रहे पता है? 23 वर्ष। कितने वर्ष रहे ठाकुर जी? 23 वर्ष। और फिर द्वारिका में 100 कुछ वर्ष रहे ठाकुर जी। वृंदावन में हर रात्रि ठाकुर जी आनंद में सोए हैं। मथुरा में 1 या 2 या 3 रात्रि ठाकुर जी आनंद में सोए। द्वारिका में ठाकुर जी सोए ही नहीं है। बहुत अच्छे प्रसंग हैं, ये सब सुनाएंगे अभी आगे और कथा का। अभी तो लाला भयो ही है, अभी तो उत्सव मना में। तो महाराज ब्रजमंडल में इतना उत्सव है, रो सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी। उत्साह में भर के बजाओ करता है। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी यशोदा मैया। वननंद के लाला की बधाई हो। अरे ऐसे माटी के मथोना बन के मत बैठो, भुजा उठा के सब लोग कहो बधाई हो। वननंद के लाला की। ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत दिन जायो। हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत दिन कैसो सुत? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। ओ याकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना। याकू मगवा दे पलनवा आइए। ओ जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी यशोदा मैया। आनंद के लाला की जय हो। बोले लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की।
कह के बोले। ये घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। ये घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। 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 अरे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो भाव से जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज को उजियारो भयो। जय कन्हैया लाल की। हे जग को उजियारो भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद चुके लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे हाथी दीने घोड़ा दीने। और दीनी पाल की। हे हाथी दीने घोड़ा दीने। और दीनी पाल की। हे बालकन को लाडू पेड़ा। फूलन गुलाब सी। हाँ बालकन को लाडू पेड़ा। फूलन गुलाब सी। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। देखो लाल जी के जन्मोत्सव को नृत्य कैसा होना चाहिए। हाँ भाई बीच वारे करके दिखाओ। देखो ये देखो ऐसा होना चाहिए। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज को उजियारो भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है। नंद बाबा को बधाई है। बाबा को बधाई है। हे नाम बधाई है। बाबा को बधाई है। बाबा को बधाई है। हे बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है। लाला जन्म की बधाई है। बधाई है। बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है। जन्म की बधाई है। बधाई है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री बलनंद के लाला की। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं गा रहे हैं महाराज उछल उछल करके।
वाद्य बजते 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 एक अवधि के बाद वाद्य फटने लगे, लेकिन ब्रजवासिन को नृत्य नहीं रुक रहा है। तो बोले कहाँ बजा रहे हैं? बोले एक दूसरे के कंधा पे चढ़ चढ़ के वही के मूड़े बजा रहे हैं दूसरे के, और नाच रहे हैं। और जाके मूड पे बजा रहे हैं, वो नाच रहे। बोले और जोर से बजा रहे, घुमकी तो लगाने के। अद्भुत आनंद है ब्रजमंडल को। कोई को खावे के नहीं पता है। महाराज उत्सव कायते के हैं। जाओ उत्सव में ये सोच है कि अरे प्यास लगी पानी पीनो है। प्यास तो लगेगी लेकिन पानी पीवे के काजे जावेगो नहीं। यूं सोचेगो पानी पीवे गयो तो उत्सव से वंचित है जाऊंगो। ये है उत्सव। भूख लगी लेकिन भोजन करेगो नहीं। क्यों? भोजन करवे गयो तो इतनी देर उत्सव से दूर जानो पड़ेगो। नींद आ रही है, थक गए, पर सोवे नहीं जा रहे हो। क्यों? बोले उत्सव से वंचित है जाऊंगा। ऐसी स्थिति है गई है ब्रजवासियों की।